हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो तो अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं सीए पीएस मैनुअल आप सबका इसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वेलकम करता हूँ। अभी ना स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर, आपका जो एफआर का रेगुलर कोर्स है और एक आपका है एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक कोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और फिर स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर, जो आपका एफआर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है और जो आपका एफआर रफ्तार बैच है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, रफ्तार बैच है, इन सब में आपस में क्या डिफरेंस है। आइए एक एक करके स्टार्ट करते बात करनी। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस कवरेज की, तो मैं आपको बता दूं तीनों बैच में ना 100% सिलेबस कवर है। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा आराम सुनेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी ना इन रिलेशन टू डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बैच एंड एग्जामिनेटेड बैच एंड आपका रफ्तार बैच, मैं सारी की सारी क्वेरी का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने सब दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले हमने बात की है सिलेबस के कवरेज को लेकर ना, तीनों बैच में 100% सिलेबस कवर है आपका। सारे इंडेक्स और चैप्टर आपके यहाँ पे कवर होंगे। ठीक, जो भी इंस्टीट्यूट का सिलेबस है सारा कवर होगा। अगर मैं कवरेज की बात करूं तो जो रेगुलर बैच है इसमें 100% कॉन्सेप्ट कवर है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी आपके 100% कॉन्सेप्ट कवर है। और मैं आपको बता दूं रफ्तार बैच के अंदर भी ना जो कॉन्सेप्ट है वो 100% कवर है। अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं तो यहां पे आपके 300 आवर का कोर्स है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 170 आवर का कोर्स है और ये आपका 80 आवर का कोर्स है। अब स्टूडेंट की क्वेरी आएगी कि सर फिर ये जो आवर का डिफरेंस है ये क्यों है, जब आप 100% सिलेबस कवर करा रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट कवर करा रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये डिफरेंस क्यों है। देखिए, अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं तो रेगुलर बैच के अंदर मैं क्या करता हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सारे के सारे लिखवाता हूं। जैसे आपका मान लो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, इंडिया 16, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ना कॉपी में लिखवाता हूं, आपकी प्रॉपर कॉपी मेंटेन करवाता हूं। ठीक, अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो मैं इस बैच के अंदर आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी सजेस्टेड आंसर, एमटीपी और मेरी साइड से बड़े सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होते हैं जो आपके कंसेप्ट को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, डेवलप करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कराने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के ना उसके बेस पे कॉन्सेप्ट डेवलप कराता हूं। ठीक, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट को ना लॉन्ग टर्म याद रहता है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट को लिखवाने वाला पार्ट है ना वो आपको पहले से लिखा मिलेगा। और वो लिखा मिलेगा आपको, हमारी एक बुक आती है जिसका नाम है एफआर क्विकर बुक ना, एफआर क्विकर बुक। इस बुक में पहले से जो मैंने रेगुलर कोर्स के अंदर कंटेंट लिखवा रखा ना वो आपको टाइपिंग मोड में मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर आपके 100% कॉन्सेप्ट कवर है। और ये हम लोग ना रेगुलर कोर्स वाले बच्चों को भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। जैसे उनको एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए एक जगह अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो इस बुक का रेफर कर लेते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बुक है एफआर क्विकर वो दोनों बैच में सेम है। ठीक, मैं भी रफ्तार बैच के ऊपर भी आऊंगा। ठीक, अगर मैं इसमें कवरेज की बात करूं तो इसमें भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी सजेस्टेड आंसर, सारी चीजें कवर है। अब यहां पे जो ये आवर का डिफरेंस है ये क्यों है? एक तो डिफरेंस आ गया आपका लिखने की वजह से, क्योंकि यहां पे आपके जो कॉन्सेप्ट है मैं क्लास के अंदर लिखवाता हूं। हालांकि कुछ जो बहुत छोटे इंडियस है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं एफआर क्विकर यहाँ पे रेफर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी मैं सारे कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं। ठीक, यहां पे एक तो डिफरेंस आ गया कि कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से लिखे होंगे। सेकंड डिफरेंस क्या है, कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चन है जो हम लोग इस बैच के अंदर कट कर देते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, यहां पे भी मैं एग्जांपल कराता हूं कॉन्सेप्ट डेवलप कराने के लिए, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल होते हैं ना इन कंपैरिजन टू रेगुलर बैच वो थोड़े से कम होते हैं। इन कंपैरिजन टू रेगुलर बैच वो कम होते हैं। तो यहां पे तीन मेजर डिफरेंस आ गए। पहला डिफरेंस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से लिखे मिलेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है मैं लिखवाता हूं। ठीक, सेकंड जो डिफरेंस है वो किसका है, यहां पे डुप्लीकेट क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है नंबर ऑफ एग्जाम्पल का डिफरेंस है। ठीक, और जो मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन सोल्व कराता हूं ना तो 10-15% यहां पे मैं होमवर्क में ज्यादा दे देता हूं। और मैं आपको बता दूं चाहे मेरा रेगुलर कोर्स है या मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है, दोनों दोनों कोर्स में ना मैं जो होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं ना वो भी अगली क्लास में डिस्कस करता हूं। ठीक, इन दोनों बैच के अंदर मैं सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो लास्ट क्लास को रिवाइज कराता हूं। ठीक, चले, हाँ जी सर। आइए, अब आपकी क्वेरी आ रही होगी सर हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर मैं रफ्तार बैच की बात करूं तो यहां पे जो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे ना, आरटीपी, एमटीपी सजेस्टेड आंसर, आपका
स्टडी मटेरियल के जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 400 प्लस क्वेश्चन हमने इस बैच के अंदर रखे हैं। कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपका 100% कवर होगा, तो यहां पे ये डिफरेंस आ जाएगा टाइम का ना, ठीक। रफ्तार बैच में जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी वो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगर मैं आपको स्पीड की बात करूं तो यहां पे जैसे मान लो 100 स्पीड है, तो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 120 के आसपास रहेगी, ठीक। लेकिन अगर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो वहां पे मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक, 100 तक भी आ जाती है। इस बैच के अंदर जो मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कराता हूं वो बहुत कम रहेंगे, वो जो एग्जाम्पल है वो बहुत कम रहेंगे, ठीक। एक स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर एक बात बताइए, जैसे आपका फास्ट ट्रैक बैच है और रफ्तार बैच है, क्या आपने इस बैच के अंदर इसी में से वीडियो कट करके दे रखी है? आपने रेगुलर कोर्स को रिकॉर्ड किया, उसी में से वीडियो कट करके दे रखी? मैं आपको बता दूं, नहीं, मैंने एक्सक्लूसिवली ये पूरा बैच अलग से रिकॉर्ड कर रखा है, और एक्सक्लूसिवली जो ये बैच है इसकी रिकॉर्डिंग अलग से चल रही है। मतलब हम इनमें से कोई भी कट करके आपको नहीं देंगे, आपको एक्सक्लूसिव वीडियो जो है आपको रिस्पेक्टिव बैच की मिलेगी, ठीक। एक वो कहावत होती ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कि एक कंटेंट यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया और जोड़ के दे दिया। नहीं, हम वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि एक बैच का ना अपना एक रिदम होता है, एक बैच का ना फ्लो होता है। अगर हम ऐसे वीडियो कहीं कहीं से उठाएंगे तो वो फ्लो टूट जाता है, ठीक। और जब मैं अगर इस इंटेंशन से बैच को रिकॉर्ड करूंगा, रेगुलर बैच को भी, तो भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अच्छा वैसा है, ये वाला डायलॉग ठीक नहीं रहेगा, ये वाला डायलॉग बाद में बोलते, क्योंकि ये इस बैच में नहीं बोलना। तो वो चीज नहीं है, आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना वो अलग से रिकॉर्डिंग है इन सबकी, ठीक। स्टूडेंट की कॉमन क्वेरी हो रही थी कि सर जो आपके कोर्स है, चाहे रेगुलर कोर्स है या एग्जाम ओरिएंटेड बैच है या आपका रफ्तार बैच है, क्या आप इनके अंदर मॉक टेस्ट भी लेते हैं? मैं आपको बता दूं, जो मेरा रेगुलर कोर्स है ना उसमें टोटल आपके 10 मॉक टेस्ट होते हैं, और ये आपको इवेल्यूएट होकर मिलते हैं, जिसमें 8 यूनिट टेस्ट है और 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, और ये आपको इवेल्यूएट होकर मिलते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 10 मॉक टेस्ट है, मतलब यहां पे मॉक टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सर हमें तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो रेगुलर जैसा ही लग रहा है, बस फर्क ये है कि रेगुलर में आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट की भी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाते हो और थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराते हो। हाँ, मेन डिफरेंस यही है, बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे फीचर दोनों बैच में सेम है। जो रफ्तार बैच है इसमें 2 फुल सिलेबस एमटीपी होंगे, वो आपको इवेल्यूएट होकर मिलेंगे। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन कि सर हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। दोस्त देखिए, जो मेरा रेगुलर कोर्स है मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार एफआर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पता है रेगुलर कोर्स में ना बहुत सारी नॉलेजेबल बातें भी होती हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट दूर है ना तो आपको इस बैच में जाना चाहिए। आपका अटेम्प्ट जैसे मान लो अगर है नवंबर 25, मई नवंबर 26 या 27 में, ठीक। हाँ, नवंबर 25 के जो स्टूडेंट है, अगर आपने अभी तक कोई क्लास स्टार्ट नहीं की है, अगर आपने अभी तक कोई क्लास स्टार्ट नहीं की है, पहली बार आप एफआर तैयार कर रहे हैं, तो भी आप इस बैच में जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। क्या जो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है मेरा, वो पहली बार स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसको रेफर कर सकते हैं? आंसर इज यस, 100% उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपका टाइम नवंबर 25 है और आपने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं की है। लेकिन मान लो आपका टाइम नवंबर 25 और आपने बाकी क्लासें कंप्लीट कर ली, बाकी सब्जेक्ट की सिर्फ एफआर बचा हुआ है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस वाले बैच में आइए। फिर ना आपका टाइम मई 26 है, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लास स्टार्ट नहीं किया और आप बोथ ग्रुप की प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एफआर में आप 300 आवर नहीं दे पाएंगे क्लास के लिए, तो भी आप क्या करेंगे, इस बैच में जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप एफआर कर रहे हैं तो भी आप इस बैच में बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको कहीं दूर दूर तक भी नहीं आने वाली, ठीक। लेकिन अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो फिर आप रेगुलर कोर्स में जाइए। जो एग्जाम रिलेटेड बैच है ये किस किस के लिए रेलिवेंट है? अगर आप एफआर में स्ट्रगल कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वीक है, डिफिकल्टी आ रही क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप इस बैच में जाइए। आपने बहुत पहले क्लासें ली थी और अब आपको रिवीजन में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट सपोर्ट वगैरह फैकल्टी से नहीं मिल रहा, आप इस बैच में जाइए। आपने कहीं और से फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लिया था पहले ना, ये सुन के कि हाँ हमारे फास्ट ट्रैक में पूरा कोर्स कवर होता है, और आपने देखा कि उसमें कवरेज ही नहीं ढंग से ना, प्रॉपर कवरेज नहीं उस बैच में ना, तो इसका मतलब क्या कि आपने एफआर हल्का फुल्का सा रेफर कर लिया है, तो भी आप इस बैच में आ सकते हैं, ठीक। आपने क्लासें पहले ले रखी है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्लासों में, तो भी आप क्या करेंगे, इस बैच को ले सकते हैं, ठीक। अब करते हैं बात रफ्तार बैच की कि रफ्तार बैच किन स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। मैं आपको बता दूं दोस्त,
रफ्तार बैच ना हर वो स्टूडेंट ले सकता है जिसको कहीं पे भी एफआर में 1% भी कॉन्फिडेंस को लेके दिक्कत है, क्योंकि जो रफ्तार बैच है ना, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एफआर को लेके डर है ना, सिलेबस को लेके कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, लास्ट में कंक्लूड नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या आप एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट बैच है। अगर आपका कॉन्फिडेंस यहां पे है तो ये आपको यहां पे लेके जाएगा। ठीक, जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया वो इस बैच को रेफर करें। हाँ, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये बैच उन बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है जो पहली बार एफआर तैयार कर रहे हैं। ठीक, आपने क्लासें बहुत पहले ले ली थी और कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा एफआर को लेके, आपको कॉन्फिडेंस है लेकिन आप कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। ठीक, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, क्योंकि आपको ना इसी बैच की फी के अंदर ना आपको 2 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी टाइमिंग के लिए जो फी रखी ना इस बैच की, वो एडमिन कोर्स से भी कम रखी। हमने जो 25 फरवरी तक ये फी रखी है, एडमिन कोर्स से भी कम रखी है, और जो फी है 999 है। अगर आपके पास एफआर की हार्ड कॉपी ऑलरेडी है, एफआर क्विकर की जो बुक है ना हमारी, उसकी हार्ड कॉपी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इस बैच में जाएं। और अगर आपके पास एफआर जो हमारी क्विकर बुक है उसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो आप फिर इस वाले बैच में जाएं। मैं एक बार आपको वेबसाइट से भी दिखा देता हूं, और मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा कि एफआर का ये जो बैच है ना हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, क्योंकि ये बैच ना आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और बड़े कम टाइम में 80 आवर में आप 400 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और 100% आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी है मार्केट में, जो 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की भी है ना, उससे कम फी पे आपको लेक्चर भी मिल रहे हैं और साथ में आपके 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद इवेल्युएशन। ठीक, देखिए अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे सीए फाइनल एफआर में 3 ऑप्शन है। रफ्तार बैच पे अगर आप जाएंगे, एंड्रॉइड या गूगल ड्राइव फी सेम है। विदाउट अगर आप एफआर क्विकर हार्ड कॉपी जाएंगे तो फी है 999, विद एफआर क्विकर हार्ड कॉपी जाएंगे तो 1499 है। जो एफआर क्विकर बुक है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको केवल मिलेगी 7 से 8 क्लास की ना, इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। आपको हार्ड कॉपी का ऑर्डर लेना है अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो फिर आप क्या करेंगे, सॉफ्ट कॉपी वाले ऑर्डर में जाएंगे। ठीक, आइए अब बात कर लेते हैं बुक की। अगर मैं बुक की बात करूं तो जो रेगुलर कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, आपका रफ्तार बैच है, तीनों में एफआर क्विकर सेम जाएगी हार्ड कॉपी। यहां पे ध्यान देना, अगर आपने हार्ड कॉपी ऑर्डर दिया तो हार्ड कॉपी आएगी, और अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी बुक है तो फिर आपके पास ये बुक नहीं आएगी। ठीक, आप उस केस में 999 वाला बैच सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बुक है हार्ड कॉपी में, इसमें एक क्वेश्चन बुक है हार्ड कॉपी में, इसमें एक क्वेश्चन बुक है जिसमें 400 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ये केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्मेट में आप आराम से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक, जो केस सिनेरियो एमसीक्यू बुकलेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सॉफ्ट कॉपी में रहती है, वो आपको कोर्स में मिल जाएगी। ठीक, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ लेक्चर अगर बात करें तो 300 आवर के लेक्चर है, 110 लेक्चर है, 170 आवर है, 66 लेक्चर है, आपके 80 आवर है, अप्रोक्सीमेटली आपके 40 लेक्चर है। ठीक, डाउट स्पॉट तीनों बैच में 100% रहेगा। डाउट स्पॉट के लिए मैं बता देता हूं, स्टूडेंट का जब भी डाउट आता है तो विद इन 48 आवर उसको रिप्लाई मिल जाता है। रिप्लाई करने के मेरे 3 वे होते हैं। पहला वे, अगर डाउट बड़ा आसान सा है तो मैं मैसेज में रिप्लाई कर देता हूं। अगर डाउट ऐसा है जिसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं उस केस में वॉइस नोट भेजता हूं। अगर डाउट ऐसा है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है, मतलब हम दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी से मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, तो उस केस में मेरी टीम कॉल अरेंज करा देती है और आपके पास कॉल आ जाएगी, और कॉल से पहले आपके पास एक मैसेज आएगा टाइम को लेकर। ठीक, मैं हर सैटरडे 9 PM पे लाइव जाता हूं स्टूडेंट के साथ, तीनों बैच में। वैलिडिटी की बात करें तो जो वैलिडिटी है आपका रफ्तार बैच में 3 मंथ की है। जो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है इसमें 2 ऑप्शन है, 6 मंथ की वैलिडिटी ले सकते हैं, 12 मंथ की वैलिडिटी ले सकते हैं, और रेगुलर कोर्स में 3 ऑप्शन है, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। और तीनों ही कोर्स में जो व्यू है वो 3 व्यू है। एक बात और, जो ये वैलिडिटी है ना, ये आपका डेट ऑफ एक्टिवेशन से काउंट होगी। जब आप सीरियल की को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, उससे काउंट होगी। चलिए, ये कुछ जानकारी थी मेरी साइड से अबाउट माई रेगुलर कोर्स एफआर का, अबाउट एफआर फास्ट ट्रैक एग्जामिनेटर कोर्स, आपका अबाउट एफआर रफ्तार बैच। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।